हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो अपनी लाइफ में ये गलती तो जरूर करते हैं। जब भी वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई नया गोल बनाते हैं या अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं, तो वो बस लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। वो अपने प्लान्स को इतना चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं जैसे उनको ऑस्कर मिलने वाला है। मैं तो नया स्टार्टअप खड़ा कर रहा हूँ, भले ही खुद का लौड़ा खड़ा हो चाहे ना हो। मैं तो यूएस जाकर टॉप कंपनी में काम करूंगा। ये लोग भले ही यूएस जाकर टॉप कंपनी में काम करें या ना करें, लेकिन जॉनी सिंस के टोपे पे जरूर झूलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग चुपचाप लुगाई की तरह अपना काम करते हैं, एक दिन अचानक से दुनिया के सामने बूम अपनी सक्सेस का धमाका कर देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या अपने प्लान्स को पब्लिकली अनाउंस करना हमें मोटिवेट करता है या एक फॉल्स सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देकर हमारी एनर्जी को खत्म कर देता है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाई कीपिंग क्वाइट अबाउट योर गोल्स कैन बी योर बिगेस्ट सुपर पावर, और हम जानेंगे कि चुप रहना क्यों जरूरी है और कैसे आप अपने सपनों को सीक्रेटली हिट बना सकते हो, और कैसे ये अप्रोच आपको फोकस रहने में हेल्प करता है विदाउट स्ट्रगलिंग फॉर योर जीएफ होल, और कैसे ये आपको नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल, चुप क्यों रहना चाहिए जब तक हम सक्सेसफुल ना हो जाए? देखो भाइयों, ये लाइफ बिल्कुल ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह है। तुम अपनी अगर पूरी स्क्रिप्ट शूटिंग से पहले ही सबको बता दोगे तो क्या मजा। लेकिन फिर भी हम 3 बड़े रीजन देखते हैं कि हमें क्यों चुप रहना चाहिए जब तक हम सक्सेसफुल ना हो जाए। देखो दोस्तों, पहला रीजन है एनर्जी का चक्कर बाबू भैया। जब तुम अपने बड़े बड़े प्लान्स लोगों को बताते हो तो जो एक्साइटमेंट तुम्हें काम करने के लिए चाहिए वो बकचोदी में फुस हो जाती है। एक रिसर्च भी कहती है, जब तुम अपने गोल्स के बारे में ओपनली बोलते हो तो तुम्हारा दिमाग बोलता है कि गया बहन चोदी है, तो इसने तो पहले ही मुंह से हग दिया। फिर क्या, फिर काम करने का मूड गया मां चुदाने। दूसरा रीजन है दोस्तों एडवाइस का सिंड्रोम, क्योंकि हर गली में शर्मा वर्मा गुप्ता यादव जी का एक चूतिया बेटा होता है जो आपके प्लान्स पर फ्री का ज्ञान चोदेगा, भले ही खुद की बंदी ओयो में कहीं और चुद रही हो। ये लोग बोलेंगे आपको, स्टार्टअप, अरे इतना रिस्क क्यों ले रहा है, इससे अच्छा मोमोज का स्टॉल लगा, क्योंकि गोलगप्पे के बाद सबसे ज्यादा लड़कियां वहीं आ रही हैं। ब्लॉगिंग करेगा, अरे इसमें क्या रखा है यार, आजकल तो कोई भी आंटू झांटू कैमरा ऑन करके ब्लॉगर बनने लगता है। ये लोग आपके कॉन्फिडेंस को विदाउट कॉन्डम फक कर देते हैं, और अगर तुम चुप रहोगे तो ये नेगेटिव एडवाइस का सिंड्रोम कभी आएगा ही नहीं। तीसरा रीजन है दोस्तों डिस्ट्रैक्शन का धमाका। जब तुम अपने प्लान्स के बारे में मुंह से हग देते हो ना हर जगह, तो लोग एडवाइस के नाम पे टैड टॉक शुरू कर देते हैं। एक बोलेगा कि ये कर, इसमें स्कोप ज्यादा है। दूसरा बोलेगा ना ना वो मत कर, ये कर, इसमें सैलरी ज्यादा है। तीसरा बोलेगा अरे ये सब छोड़, तुझे तो शर्मा जी के बेटे की तरह बनना चाहिए, और तुम उलझ जाओगे बिल्कुल झांट के बाल की तरह, और तुम्हारा फोकस गायब हो जाएगा वर्चुअल गर्लफ्रेंड की तरह। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। मेरा एक दोस्त था बिमलेश लोडेंदर, उसने अपने स्टार्टअप का प्लान अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। फिर क्या, बिमलेश लोडेंदर के लग गए लोड़े। लोगों ने उससे पूछना शुरू कर दिया कि ये स्टार्टअप वार्टअप क्या होता है। एक अंकल ने तो कह दिया कि शर्मा जी का लड़का इंजीनियर कर रहा है, तू भी वही कर ले। लोडेंदर इतना कंफ्यूज हो गया कि उसका स्टार्टअप का आइडिया आज तक कमिंग सूड मून में ही है, और दूसरी तरफ उसका दूसरा दोस्त झाटेंदर उल्ला चुपचाप लुगाई की तरह काम करते रहा और 1 साल बाद अपना बिजनेस लॉन्च कर दिया। और आज का दिन है, बिमलेश लोडेंदर जो मेरा दोस्त है वो व्हाट्सएप में मीम्स भेजता है, और झाटेंदर उल्ला जो उसका दोस्त है जो स्टॉक पे इनवाइट पा रहा है। तो दोस्तों, पहला लेसन ये हुआ कि अपने सपने को अपने दिल के लॉकर में रखो। लाइक योर वो क्रश जो आप ही की नजरों के सामने किसी की घोड़ी बन गई, तो अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप अपना काम करो, दुनिया को बताने का टाइम बाद में आएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों चुप रहने के फायदों के बारे में। देखो, चुप रहना कोई बोरिंग चीज नहीं है, बल्कि एक सीक्रेट सुपर पावर है। चलो देखते हैं इसके कुछ फायदे। पहला है दोस्तों फोकस का बाप। जब तुम अपने प्लान्स के बारे में किसी को नहीं बताते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ काम पर रहता है, बिल्कुल वैसे जैसे एग्जाम के एक दिन पहले तुम अपने गर्लफ्रेंड्स के हॉट्स नंगी पुंगी पिक को इग्नोर मारते हो। नो डिस्ट्रैक्शन, ओनली एक्शन एंड मैस्टरबेशन। दूसरा है दोस्तों सरप्राइज का तड़का। जब तुम चुप रहते हो और अपनी सक्सेस के साथ एक दिन दुनिया के सामने आते हो तो लोगों के मुंह से वाह 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 वाह, और गर्लफ्रेंड के मुंह से आह आह निकलता है। तीसरा है दोस्तों इनर स्ट्रेंथ का पावर। चुप रहना एक डिसिप्लिन है जो तुम्हें सिखाता है कि कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, कैसे पेशेंस रखना है, और कैसे अपने काम को गर्लफ्रेंड की फुद्दी की तरह प्रायोरिटी देनी है। बिल्कुल जैसे जिम में 10 किलो का डंबल उठाने के बाद 20 किलो का भी उठाना पड़ता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। याद है जब आईफोन लॉन्च होता है, आईफोन वाले कभी नहीं चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि वो ये फीचर देंगे वो फीचर देंगे, वो बस चुपचाप लुगाई की तरह काम करते हैं। और जब फोन लॉन्च होता है तो बाकी ब्रांड्स के लौड़े लगा देते हैं। तुम भी अपने लाइफ का आईफोन बनो, अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स पर काम करो, और जब वक्त आए तो लोगों के लौड़े लगा दो। तो दोस्तों दूसरा लेसन है
चुप रहना तुम्हें फोकस्ड, डिसिप्लिन और एकदम स्वैगी बनाता है। और जब सक्सेस आती है तो दुनिया खुद बोलती है ये बंदा तो लंबी रेस का घोड़ा निकला। और घोड़ा से याद आया दोस्तों, घोड़ा और लौड़ा हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि घोड़ा हर बात पे उछलता है और लौड़ा हर रात में उछलता है। अब सवाल यह है कि कैसे ये चुप रहने का स्वैग लाएं, कैसे अपने काम में इतना डूब जाएं कि दुनिया का कोई भी अंकल आंटी आंटू झांटू दोस्त का गांडू ज्ञान हमें डिस्टर्ब ना करे। चलो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं जो तुम्हारे काम की होगी। पहला टिप है, अपने प्लान्स को टॉप सीक्रेट रखो। जैसे कि तुमने ऑफिस की कलीग के साथ वीकेंड पर छुपकर सेक्स कर लिया हो, और अपने बड़े सपने सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करो जो तुम्हें जेन्युइनली समझते हो। शायद तुम्हारे पेरेंट्स या वो दोस्त जो तुम्हें फ्री का पिज्जा के साथ साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के ऑप्शन देता हो। दूसरा है दोस्तों, डेली रूटीन बनाओ जो तुम्हें डिसिप्लिन रखे। सुबह उठो, चाय पियो, जीएफ के न्यूट्स को प्राइवेट सेफ में रखो और अपने दिन का प्लान बनाओ, जैसे टुम्बट का हीरो अपने खजाने के लिए प्लान बनाता था। तीसरा है, डिस्ट्रैक्शन को बोल दो बाय बाय लाइक योर चीटर एक्स हु डिड सेक्स विद समवन एक्स। सोशल मीडिया, दोस्तों की रील्स और वो अंकल आंटी जो बात बात पे बोलते हैं कि बेटा शादी कब करोगे, जैसे शादी नहीं हुई तो इन्हीं की लड़की को पेल देंगे, ये सब दोस्तों फोकस के दुश्मन है। और अगली बार अगर कोई ज्यादा ज्ञान चोदे तो उनको बोल दो कि अंकल आपकी एडवाइस लौड़े पे, फोकस करूँ चौड़े में। चौथा है, जर्नलिंग का जादू। ये वो बंगाली बाबा का चूरन है जो सोए हुए लोड़े में भी घोड़े दौड़ा देता है। जी हाँ, अपने थॉट्स और प्रोग्रेस को एक डायरी में लिखो, जैसे अपने क्रश को सीक्रेटली चेकआउट करना हो। ये तुम्हें तुम्हारे गोल और गर्लफ्रेंड के होल के साथ कनेक्टेड रखेगा। चलो अब तुम्हें मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं कि चुप रहना कितना कूल है रादर देन बीइंग अ फूल। पहला है दोस्तों जेके राउलिंग का मैजिक। जी हाँ, हैरी पॉटर की राइटर जेके राउलिंग जब अपनी किताब लिख रही थी तो ना उनके पास कोई पैसा था, ना ही कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम, लेकिन वो चुपचाप एक कैफे में जाती और अपनी कहानियां लिखती। अगर वो हर कहानी के बाद ट्विटर पे चिल्लाती कि हॉगवर्ट्स का नया चैप्टर आ गया है, तो शायद आज हैरी पॉटर एक ड्राफ्ट में ही सेव रहता। लेकिन उन्होंने चुपचाप रहकर पूरी दुनिया को हैरी पॉटर का जादू दिखा दिया। दूसरा है विराट कोहली का सिक्सर। जी हाँ, अपना किंग कोहली जब यंग था तो वो जिम में प्रैक्टिस करता था, मेहनत करता था। लोग कहते थे उसे कि ये तो छोटा सा प्लेयर है, लेकिन वो चुपचाप मेहनत करते गया और एक दिन उसने अपने बैट से जवाब दिया, ना कि मुंह से। तो तीसरा लेसन है दोस्तों, अपने हीरोज से सीखना है, चुप रहना है, काम करना है, और जब सक्सेस मिले तो दुनिया के सामने अक्षय कुमार वाला स्टैंडिंग पोज देना है। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कीप क्वाइट अंटिल यू आर सक्सेसफुल। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो तुम्हें फोकस देता है और डिसिप्लिन देता है। तो अपने गोल्स, अपने प्लान्स, अपने सपने दिल के डब्बे तक रखो, उन पर मेहनत करो, उन पर काम करो, और जब एक दिन तुम्हें सक्सेस मिले तो दुनिया के सामने डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। क्योंकि अगर तुम सक्सेस नहीं होते हो, अगर तुम रिजल्ट नहीं लाते हो, क्योंकि दुनिया प्रॉमिस याद नहीं रखती है, दुनिया रिजल्ट याद रखती है। और जिन लोगों को तुमने प्राउडली चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, मुंह से हग हग कर अपने ड्रीम्स, अपने प्लान्स, अपने गोल्स बताए थे, वही लोग तुम्हें आगे जाके ताना देते हैं कि अब क्या हुआ, उस टाइम तो बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा था। इसलिए चुप रहो जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं होते। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, क्या तुमने भी कभी ऐसा किया है, और क्या कभी तुम्हें भी ताना मिला है किसी चीज़ के लिए जब तुमने वो चीज़ अचीव ना की हो और ढिंडोरा पीट दिया हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।